सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। देर से बताया करो ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं वालेकुम सलाम सर इतनी देर से मैं सर पढ़ा भाई रहा तो हूँ, मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ, तो मैं नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने जो बोला है नज़र आया? समझ आई तुम्हें इस बात की? सर इसी वजह से यही पूछा है कि सर आप लाइन लगा रहे हैं पर आवाज़ आपकी नहीं आ रही। यार कसम से क्या चीज़ हो तुम लोग यार। अच्छा, दोबारा पढ़ाते हैं शुरू से। फाइनाइट ओके ऑटोमेटन सर। एफ विद आउटपुट। अब इसमें दो तरह की मशीन है, मोर मशीन और मेले मशीन। हम अगर इसको देखें तो अ मोर मशीन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: finite set of states q0, q1, q2 and so on. q0 initial state है। अल्फाबेट्स जो है आपके पास वो एबीसी जो इनपुट अल्फाबेट्स हैं। इस तरीके से आउटपुट अल्फाबेट्स भी हैं जिसको हम कहते हैं गैमा, कैपिटल गैमा। सो इस सेट का नाम है कैपिटल गैमा जो एक्स वाई जी होगा। तो नॉट सिर्फ अभी इसमें इनपुट के लेटर हैं बल्कि आउटपुट के लेटर भी हैं। नंबर 4, ट्रांजिशन टेबल। ये पहले भी होता था। अब इसमें एक आउटपुट टेबल भी होगा जो शो करेगा कि अगर कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा ईच स्टेट में जब वो होगा। ठीक है ना? तो इसमें 5 और 3 ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, आउटपुट लेटर्स और आउटपुट टेबल। एग्जाम्पल से समझते तो हम कहते हैं कंसिडर अ मोर मशीन जिसकी स्टेट्स हैं Q0, Q1, Q2, Q3 है। स्टार्ट स्टेट Q0 है, इनपुट अल्फ़ाबेट A, B है और आउटपुट अल्फ़ाबेट 0, 1 है और ट्रांजिशन टेबल ये है। सो अगर Q0 में अगर आप हैं तो A आएगा तो Q1 में जाएंगे, B आएगा तो Q3 में जाएंगे और प्रिंट होगा 1। सिमिलरली Q1 में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो करेक्टर प्रिंट हो रहा है यानी कि इसको हम आउटपुट कह सकते हैं, ये आउटपुट है। जो आउटपुट है उसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आप किस स्टेट में जा रहे हैं, बल्कि इस बात से है कि आप किस स्टेट में हैं। तो इसलिए मैंने ये कहा कि जो आउटपुट है इसका ताल्लुक इन ऑल स्टेट से है, यानी कि करंटली आप किस स्टेट में हैं इनसे इसका ताल्लुक है। अगर इसको ड्रॉ करें तो ऐसे बनेगी और आउटपुट जो है वो हम ऐसे स्लैश करके स्टेट के साथ नीचे ही दिखाते हैं क्योंकि आउटपुट का ताल्लुक अब हमारी स्टेट के साथ है। ठीक है ये। तो अगर आप इसमें ये वाला स्ट्रिंग रन करें A B तो आउटपुट जो है वो ये जनरेट होगी। ठीक है, और ये आपको इस टेबल से दिखाई जा सकती है, इसको आउटपुट टेबल कहते हैं। ये आपकी इनपुट है, ये आप जिस स्टेट में है वो है और ये आपकी आउटपुट है। अच्छा देखिए, आप Q0 स्टेट में है और कोई यहाँ पर आपकी इनपुट नहीं है, फिर भी आपको आउटपुट मिल रही है। जी हाँ, मोर मशीन के अंदर आपको आउटपुट मिलती है अगर आपके पास कोई इनपुट ना हो तब भी, यूँ के आउटपुट का ताल्लुक स्टेट से है। तो अगर आप Q0 स्टेट में है, स्टार्ट स्टेट में है, तो आउटपुट के आए बगैर भी आपको इनपुट के आए बगैर भी आपको आउटपुट मिलती रहेगी क्योंकि उसका ताल्लुक ही नहीं है इनपुट से, उसका ताल्लुक स्टेट से है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मोर मशीन के अंदर जो इनपुट स्ट्रिंग है और आउटपुट स्ट्रिंग है वो सेम नहीं होते, बल्कि आउटपुट स्ट्रिंग का जो साइज है वो 1 ग्रेटर देन द इनपुट स्ट्रिंग होता है। अगर आप यहाँ देख लें तो यहाँ पे जो आपके पास ये इनपुट स्ट्रिंग है ये आपके पास 8 बिट का है, 8 लेटर कैरेक्टर है इसके अंदर और आउटपुट वाले के अंदर 9 है। अच्छा, अब चलें स्टार्ट करते हैं कैसे काम करेगा। Q0 में अगर आप हैं, सही सी बात। आप ए आएगा तो Q1 में जाएंगे और अगर आप Q1 में हैं तो आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी एज पर टेबल, जो ये टेबल है। Q1 में अगर आप हों तो आपकी आउटपुट 0 हो जाती है एज पर दिस डायग्राम एज वेल। अगर इस डायग्राम को भी आप देखें, Q0 में आप हैं, ए आएगा तो Q1 में जाएंगे और आउटपुट को 0 कर देंगे। ठीक है जी बात। फिर अगर आप अब Q1 में है, बी आया तो Q1 में ही रहेंगे, आउटपुट 0 रहेगी। जब तक आप Q1 में रहेंगे आउटपुट 0 रहेगी। फिर आप ए आया तो आप Q3 में गए और आउटपुट आपकी 1 हो गई, क्योंकि Q3 के लिए आउटपुट 1 है। ठीक है, यहाँ देखा ना आपने आउटपुट 1 Q3 के लिए। ये कि आउटपुट का ताल्लुक इस बात से किस स्टेट में आप हैं उसके मुताबिक होगा। तो एंड सो ऑन। तो ये it may be noted that the length of the output string is one more than that of input string, as the initial state prints out the extra character before the input is read. Input read करने से पहले ही आप output देना शुरू कर देंगे। To identify the relationship between input and output string, the corresponding output string in the following more machine, यानी कि
इस वाली मोर मशीन के अंदर इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है। ठीक है जी बात, क्या रिलेशन है ये बताया जा रहा है। तो इस स्ट्रिंग को अगर हम रन करें ट्रिपल बी ए ये सारा, तो आउटपुट ये आएगी, ये आएगी। तो वही हमने चलाया उसको और ये हमें आउटपुट मिली। अब ये हमें क्या बता रहा है, इसके मुताबिक वो बात कर रहा है, इसके मुताबिक तो क्या अगर आप कंपेयर करें इनपुट और आउटपुट को, आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा आपको, कि जब भी डबल बी ए आता है तो आउटपुट आपकी 1 हो जाती है। देखिएगा ये बी ए आता रहा, कुछ जैसे ही डबल बी ए आया आउटपुट आपकी 1 होगी। तो ये मशीन ऐसी है जो आपको काउंट करके दे रही है द नंबर ऑफ टाइम्स डबल बी ए ऑकर इन अ स्ट्रिंग। तो कितनी टाइम आया इसमें, एक दफ़ा और 2 दफ़ा। तो डबल बी ए कोई एक खास स्ट्रिंग कितनी बार, देखिए कितनी यूजफुल मशीन है कि आपकी जो इनपुट आप उसको देंगे एक स्ट्रिंग और आउटपुट पे वो आपको बताएगा कि इसमें कितनी बार ये पैटर्न जो है वो रिपीट हुआ है। It can be observed from the given Moore machine that Q3 is the only state which print out a character 1, which shows that the moment this state is entered, the machine will print out 1. अब इसके बारे में वो सारा बता रहा है कि ऑब्जर्व अगर आप करें तो द स्ट्रिंग मस्ट बी, वो कह रहा है कंटेन सब स्ट्रिंग डबल बी ए, इसकी वो बात कर रहा है, इसकी काउंटिंग कर रहा है। ये थी मोर मशीन। मेरे मशीन ऑन द अदर हैंड क्या है, ये भी वैसे ही है, इसमें सेट ऑफ स्टेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इनपुट वाले आउटपुट वाले अल्फ़ाबेट्स भी हैं, ट्रांजिशन टेबल भी है। ठीक है जी बात, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव ट्रांजिशन टेबल इन दिस केस। इसका ट्रांजिशन टेबल नहीं होता। इसकी जो ट्रांजिशन है उसके अंदर अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विच स्टेट्स आर डायरेक्टेड एज लेबल्ड बाय एन इनपुट लेटर along with an output character. The directed edge also shows how to go from one state to another corresponding to every possible input letter. क्या मतलब, यानी कि आपको अब ये दी जाएगी मशीन, ना कि टेबल दिया जाएगा। ठीक है, आपके पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स इनपुट स्टेट होगी, स्टार्ट स्टेट होगी, इनपुट अल्फाबेट, आउटपुट अल्फाबेट, और अब जो आपकी आउटपुट लेवल है वो किस में होगा, अगर आप देखें वो आपकी ये इनपुट लेटर है और ये आउटपुट लेटर है, स्टेट के अंदर नहीं है बल्कि उसका ताल्लुक अब इनपुट। अब आपकी जो आउटपुट है उसका ताल्लुक कंप्लीटली इनपुट के साथ है कि व्हाट इज द इनपुट। सही है, तो कोई ट्रांजिशन टेबल नहीं बनाया जा सकता इसका, क्योंकि इनपुट और आउटपुट का ताल्लुक है, स्टेट का ताल्लुक है ही नहीं, तो स्टेट टेबल बन ही नहीं सकता, ये वजह है। अब हम कहते हैं कि ये अगर आपके पास एक मेले मशीन है, तो मेलर मोर में क्या फ़र्क है, मोर मशीन में जो आपकी आउटपुट होती है वो स्टेट के साथ ताल्लुक रखती है और वो स्टेट के अंदर शो की जाती है, और मोर मशीन में जो आउटपुट है उसका ताल्लुक इनपुट के साथ होता है और वो शो की जाती है एजेस के ऊपर इनपुट्स के साथ। ठीक है तुम्हारी आवाज़ आ रही है बच्चों? यस सर, आवाज़ आ रही है। यस सर, यस सर। बता दिया करो, पता लगे मैं घंटा पढ़ा चुका हूँ, तुम पता लगे जना माइक पे आपका। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये जी इसकी एग्जांपल, तो ये हमारा स्ट्रिंग है इनपुट का। अब देखें कोई आउटपुट यहाँ पर नहीं है, जब हमारी कोई इनपुट नहीं है, दोनों केस में क्रॉस आएगा, यहाँ भी कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आउटपुट का ताल्लुक अब इनपुट के साथ है। तो हम क्यू नॉट स्टेट में थे, ए आया तो हम क्यू वन पर जाएंगे और आउटपुट को जाते हुए क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये देखिए आप क्यू नॉट में आप हैं, ए आया तो हम क्यू वन में जाएंगे और आउटपुट को 0 कर देंगे। फिर क्यू वन में है, बी आया तो क्यू टू में जाएंगे और आउटपुट को 1 कर देंगे। इस तरीके से इसकी ये इनपुट है और ये आउटपुट बन गई। नाउ द लेंथ ऑफ इनपुट एंड
आउटपुट स्ट्रिंग आर इक्वल। एक और मेले मशीन को देखें और अब इसको हम इस पे हम ये वाला चलाएं, सही है, तो क्या होगा, ये प्रिंट होगा, सही है जी बात। ये अगर आप देखें यहाँ पे बता रहा है कि जब भी कोई डबल लेटर अकर होता है तो ये आउटपुट को 1 कर देता है। देखिए ये अगर आप इसको चलाएं तो आपको जो रिलेशन नजर आ रहा है इनपुट आउटपुट वो ये है कि ये जैसे ही कोई डबल लेटर आता है तो ये आउटपुट को 1 करता है। तो ये डबल आया, फिर ये डबल आया तो इसने आउटपुट को 1 कर दिया। तो ये जो आपकी मशीन है ये बताती है कि डबल लेटर कितनी दफ़ा आए हैं, चाहे वो कोई से भी हो। कंसिडर द फॉलोइंग मेले मशीन हैविंग द ओनली स्टेट Q0। और ये अगर 0 आएगा तो आउटपुट 1, 1 आएगा तो आउटपुट 0। इसे कंप्लीमेंटिंग मशीन भी कहते हैं। जो इनपुट है उसका उल्ट है आउटपुट, कंप्लीमेंटिंग। तो अगर आप इनपुट ये देंगे तो आउटपुट ये जनरेट होगी विच इज अ कंप्लीमेंट ऑफ दिस। तो ये एक सिंपल मशीन है जो कि आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग है सब उसका कंप्लीमेंट करके देती है। कंस्ट्रक्टिव इंक्रीमेंटिंग मशीन, ठीक है। तो ये जी इंक्रीमेंट, जब वो थी कंप्लीमेंटिंग इंक्रीमेंटिंग मशीन। इंक्रीमेंटिंग मशीन क्या होगी, जो कि आपकी जो भी उसको आप इनपुट देंगे आउटपुट उसका +1 हो जाएगी। यानी कि अगर आप उसको इनपुट ये देते हैं तो आउटपुट ये आएगी कि उसमें +1 करके ये आउटपुट बनेगी आप, और अगर आप ये देते हैं तो ये आउटपुट बनेगी। समझा रही थी बात ये। सो इसको वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, ये हम देख लेते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर देखें ये तो है कॉम्प्लीमेंटिंग मशीन से ये हो रहा है कि जो ये है ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। तो अगर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, हम एक ऐड करते हैं। तो अगर हम इंशाल्लाह इसमें एक इंक्रीमेंटिंग मशीन भी बना दें तो क्या होगा, हम इन सेंस 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। और आपको पता है कि 2's कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं और डिवीजन करते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं इंक्रीमेंटिंग मशीन, और वो क्या होगा, उसमें ये होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है इफ द राइट मोस्ट बिट ऑफ द बाइनरी, ये इंक्रीमेंटिंग में ये है कि अगर राइट मोस्ट बिट जो है वो अगर आपकी 0 है तो आपका सारा का सारा वही रहेगा, सिर्फ उस 0 को आप 1 कर दें।